बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लरज़ते कदमों, डूबते दिल, कांपते हाथों और फूली सांस के साथ जनाब इमरान ख़ान साहब ने अपनी हुकूमत को शायद बचाने का जो आखिरी एक मौका है या उससे खौफज़दा होके मुनसलाई साहब को वफाकी वज़ीर बनाने का फ़ैसला कर लिया है। ये ऐलान उन्होंने या इस फ़ैसले का या इस अमर का अपने इरादे का जो ऐलान है उन्होंने वफाकी काबीना में के इजलास में किया और बताया कि यार कि वो मेरा ख़्याल है कि वो दे देनी चाहिए। तो वज़ीरान ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो बातें हो सकती। एक बात तो ये कि जनाब के चौधरी बरादरान की नाराज़ी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ रही थी और चौधरी बरादरान की निजी महफ़िलों में जो होने वाली गुफ्तगू है इमरान ख़ान साहब के हवाले से और कुछ ऑन दी रिकॉर्ड बातें भी उन्होंने वो जो इंटरव्यू दिया था उसमें वो क्या नाम है जी अपना मुनीब फ़ारूक साहब गालिबन उन्हीं को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपनी जो जरदारी साहब के साथ मुलाकात थी उसका जो भी उन्होंने पेश किया वजूहात और साथ में उन्होंने कहा कि जी कि अगली हुकूमत किसकी होगी। तो उन्होंने कहा कि यार आपको नज़र नहीं आ रही कि इंतखाबी वो क्या कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं तो अगली हुकूमत भी इन्हीं की होगी। और निजी महफ़िलों के मामला जो हैं वो ये हैं कि वो कहते पाए गए हैं कि इमरान ख़ान साहब ने बहुत ज़्यादा जो है वो मायूस किया है, उनको स्टेप डाउन करके कह देना चाहिए गलती हो गई ये है वो इस तरह की बातें। तो वो नाराज़ियाँ जो थीं ये बेसिकली सिग्नल्स थे जो इमरान ख़ान तक पहुँचाए जा रहे थे और इमरान ख़ान साहब जो उनके घर तक चल के आ गए थे जिनको वो डाकू कहा करते थे। और फिर इक़्तिदार इतनी गंदी चीज़ है, इक़्तिदार गंदी चीज़ है या क्या है ये तो खैर फ़ैसला जिनको वो इक़्तिदार के लोशे होते हैं उनको पता कि वो गंदी होती कि नहीं होती। लेकिन बहरहाल इक़्तिदार के लिए कोई बंदा अपने असूल किस तरह कुर्बान करता है या अपने असूलों को किस तरह नज़रअंदाज करता है, रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, अपनी जो क्या कहते हैं ख़यालात से किस तरह मुनहरफ होता है, वो इमरान ख़ान साहब भी एक मिसाल है। ताज़ा वारदातों में एक जो वारदात है वो इमरान ख़ान साहब की है क्योंकि इमरान ख़ान साहब जिन जिन को चोर डाकू कहते थे डाकू लुटेरे कातल तो MKM वाले थे, उनके वो हुकूमत में आ गए। ये पुरानी बातें हैं लेकिन है। और जो डाकू थे उनके घर तक चल के गए। तो जिस तरह आज तक वो जो ताना पीपल्स पार्टी के लिए है कि आपने कातिल लीग को अपना इत्तेहादी बनाया, तो इसी तरह ये इमरान ख़ान साहब की सियासी ज़िंदगी से ये किसी रेज़र के साथ ये ख़त्म नहीं हुआ। कोई रबड़ नहीं है कि जी इंज करके कापी दे सवे तो मिटा दे, ये वाला नहीं मिटेगा। तो वो गए क्यों? इक़्तिदार अज़ीज़ था और इक़्तिदार अज़ीज़ उसको होता है जिसको पता होता है कि इक़्तिदार क्या है, जिसने इक़्तिदार के मज़े लिए हुए हों। इमरान ख़ान साहब सारी उम्र जो है वो बुढ़ापे तक इस इक़्तिदार को तरसते रहे और एडमायर करते रहे और हसद का शिकार रहे, वो बेनज़ीर भुट्टो से हो या नवाज़ शरीफ से हो। तो लिहाजा इनको मौका मिला है, वो मौका हाथ से क्यों जाने देते। तो उन्होंने जाके मनाने की पूरी कोशिश की। बहाना था कि चोई साहब वड्डे की आदत करनी है, लेकिन वो वहाँ पर गए और लेकिन एक पता नहीं क्या वैर था उनको। अच्छा वैर वो हो सकता है कि वो उनकी शक्ल ना अच्छी लगती हो, लेकिन इस तरह के जो बंदे हैं ना उनके साथ वैर कोई और तरह के होते हैं। कोई बहुत बड़े असूली वैर नहीं होते कि मुनसलाई को वज़ीर नहीं बनाना मैं, वो कोई ये नहीं था कि जी कि कोई असूली बात कोई नहीं थी, कोई चक्कर कोई और निकल रहा, बड़ा डोमेस्टिक जहा कोई बड़ा कोई इनफरादी सा ज़ाती सा निजी सा बड़ा छोटा सा। अब इससे ज़्यादा नहीं मैं आपको समझा सकता, इससे ज़्यादा क्योंकि मैं इस लेवल पे नहीं, मेरे 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 अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं उस लेवल पे जाके बात करूं कि पैन चक्कर की होएगा। तो आप खुद सियाने हैं, समझदार हैं, इमरान ख़ान साहब की पूरी ज़िंदगी को देखें और अब तक की उनकी ज़िंदगी को देख लें। उनके जो बड़े इशूज़ होते हैं वो बेसिकली बड़े छोटे इशूज़ होते हैं। तो कोई मुझे लगता है कोई इसी तरह का इशू होगा कि मुखासमत बस पाल के रखी हुई थी कि मैं नहीं बढ़ाना, अदरवाइज़ कोई उसूली बात होती तो फिर काफ लीग को इक़्तिदार में शरीक ही ना करते, इत्तेहाद ही ना बनाते और फिर उनके घर भी ना जाते। तो लिहाजा वो जो को टफ़ टाइम दिया हुआ होगा ना मुनसलाई साहब ने इमरान ख़ान साहब को किसी पर्सनल लाइफ किसी पर्सनल इवेंट पे, वो उनको चुभता था। वो अब उन्होंने कहा कि चलो यार उन्हें अवॉइड करो क्योंकि चौधरी बरादरान जो सिग्नल्स दे रहे थे वो ये थे कि किसी भी वक्त वो अपनी हमायत छोड़ के तो जनाब इनको फ़ारिग कर सकते हैं। दूसरी बात कि चौधरी बरादरान वो क्या कहते हैं कि जी के ख़ुद कहते हैं कि पाइन हम पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर सियासत नहीं करते, ना उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जो है वो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ख़ुद सेनेट के इलेक्शन के दिनों में
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कही थी। फिर वो बात आम भी हुई, वो पब्लिक यानी ओपन सीक्रेट है, पब्लिक हो चुकी है वाली बात कि मुस्लिम लीग काफ के साथ जो मिलने गए थे, इलेक्शन कैंपेन करने गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने ये वाली बात फिर मीडिया से या सहाफ़ियों से शेयर की थी। एक बात होगी। दूसरी बात ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को खुद पता हो कि यार के अगों भी लोड़ पड़ी है चौधरी बरादरान दी, और हुकूमत का टाइम क्या बचा है, जुम्मा 8 दिन, मतलब क्या कितनी की हुकूमत चल जाएगी, 5 महीने 6 महीने, क्योंकि इरादे जो खबरें लीक हो रही हैं और जो फिर मुस्लिम लीग नून को तो आप छोड़ दें कि वो जो समझते हैं, वो जो कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था। फिर वो मतीला जान के साथ उन्होंने यूसुफ क्या नाम है जी, राना सनाउल्लाह साहब ने वो वाली बात भी कर दी कि जी कि मुझे लगता है कि अगले जून से पहले पहले ये इलेक्शन खुद ही करवा देंगे। तो ये बात उन्होंने कोई महीना पहले अपनी पार्टी के इजलास में अपने पार्टी के जो कह लें कि क्या होते हैं अहदेदार, उनसे सूबाई अहदेदारों से बात करते हुए की थी। पायन इलेक्शन की तैयारी करें, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि एक इलेक्शन किसी भी वक्त अनाउंस हो सकते हैं, तो जो है तहर्रुक पैदा करें, मतलब मुतहर्रिक हों और वो भज दौड़ करें कि और डोर टू डोर जो है वो राब्ते करने शुरू करें, लोगों से मिलना शुरू करें, धड़ेबंदियाँ और धड़ों और जो वो होता है ना बरादरियाँ, वो जो भी होती हैं पंजाब के जो एक तो सिटीज़ हैं, इनकी पॉलिटिक्स और तरह की होती है, जो दही है वो उनकी और तरह की होती है। तो एक ये भी वजह थी उनकी। बहरहाल तो लिहाजा इमरान खान साहब हो सकता उनको पता हो कि यार के मैं तो इलेक्शन अनाउंस करने वाला, तो मैं आखिरी मराहल में चलो नाराज़गी दूर कर दें और उनको झूठे दे दें, और रहेगी मुस्लिम लीग काफ। मुस्लिम लीग काफ की तगोदो जो थी सारी की सारी, और अब तक वो जो जितना वो हो गए हुए थे, क्या उसको कहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, ये जितनी अटैम्प्ट्स थी, ये जितनी गुफ्तगू थी, ये बिटवीन द लाइन मैसेज पहुंचाने और ये सारी हरकतें, कभी जनाब चाडियो साहब आए हैं तो उनको अपने चैम्बर में बुला लेना, चौधरी साहब का, परवेज़ इलाही साहब का, ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो इसीलिए थी कि यार के सानू एक और वजारत दो, कभी हम इजलासों में नहीं जा रहे, खानों में नहीं जा रहे, ये वो जो हैं क्या नाम है जी उनका, जो वज़ीर हाउसिंग है, तारिक बशीर चीमा साहब, तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उनके जो नखरे दिखाना और उनके बड़े वो उनका स्टाइल बड़ा दबंग होता है, और उनका रूठ के बैठना, ये सारी की सारी इसीलिए थी कि उनको जो तयशुदा मुआहदा था उसके तहत पूरी वजारतें नहीं मिल रही थी। मोहन इलाही साहब वज़ीर नहीं बन रहे थे, वफाकी वज़ीर। छोटे छोटे मसले होते हैं बड़े बड़े लोगों के, तो लिहाजा अब ये कोई खुशगुमा किसी की, अगर किसी की खुशगुमानी हो कि जी के वो अपना शायद कि जिस तरह उन्होंने पहले कहा था कि अब तो ये हमने चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया है, ये मुस्लिम लीग काफ वाले कहते थे ना कि जी हमें नहीं चाहिए वजारत, तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा था हमें नहीं चाहिए कि मुनसिफ वज़ीर बने, ये है वो है, तो कुछ खुश फहम जो हैं वो ये तसव्वुर कर रहे होंगे कि जी के इमरान खान साहब कह देंगे तो हम हल्फ नहीं उठाएंगे, हम कह देंगे शुक्रिया के साथ वापस कर देंगे, नहीं नहीं सर हमें नहीं चाहिए होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा, क्योंकि वो जिस फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर थे और वो भी ये बात बता रहे उनका तर्ज अमल कि वो ये चाह रहे थे, तो लिहाजा वो इसको कबूल भी करेंगे। और दूसरा, ये इमरान खान साहब ने अगर अनाउंस किया काबीना में तो पहले उनको एतमाद में लेके किया होगा, तो ये बातें होगी। तीसरी बात ये कि काबीना के इजलास में जो हुकूमत बचाओ प्रोग्राम जो है, और फिर ये कि मोहब्बत बरकरार रहे और आगे भी मामला चलते रहें, वो ये है कि 15% तनख्वाहों में, फ़ौजी तनख्वाहों में इजाफ़े की मंजूरी दे दी है। वो जो मतलब वजारत ख़जाना की समरी जो थी वो अप्रूव कर दी है वज़ीर आज़म साहब ने, ये काबीना ने, और टोटल पहले 10% और फिर 15%, 25% तनख्वाहें बढ़ गई हैं। तो ये मतलब ये भी एक कोशिश है अगले सिनेरियो में कि जो पेज जो है वो अगर किसी को लग रहा है कि फट गया है तो लिहाजा वो पेज फिर से जुड़ जाए, तो ये भी है, ये भी एक कोशिश है। तो बेसिकली 2 कोशिशें हुई हैं, एक ये कि अपने जो सियासी इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ रखा जाए, और जो हमें हमायत मिलती रही है गैर सियासी लोगों से वो हमायत भी बरकरार रहे। तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखें तो एक बात जो साफ साफ समझ आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब को अगला इलेक्शन जो है वो 2023 की बजाय करीब नज़र आ रहा है।
तो इसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। और अगला स्टेप जो रह गया था वो ईवीएम का है, और उसके लिए बहरहाल जो मामलात को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक कर रहे हैं दो चीज़ों पे कि अगला इलेक्शन ईवीएम के ज़रिए और गैर मुल्की जो या पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनको वहीं बैठे हुए वोट कास्ट करने की सहूलत देने में इनका जो है कामयाबी का राज पोशीदा है। तो वो ये बेसिकली एक इंतखाबी डाका है, मैं तो इसको यही कहूँगा कि वो जो प्लान कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें बता रही हैं कि इमरान खान साहब को कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं, और शायद उनके पास टाइम नहीं है, तो वो चीज़ों को पॉलिटिकली और इंतज़ामी तौर पर मैनेज कर रहे हैं ताकि अगला इलेक्शन जो कबल अज़ वक्त हो उसमें भी उन्हीं की पार्टी को जितवाया जाए और उन्हीं को इक़्तिदार में रखा जाए। तो लेकिन बात यह है कि जो कहते हैं ना कि जी कि दुनिया की कोई अर्ज़ी खुदा कोई खुदा नहीं होता, ना उनकी कोई मर्ज़ी जो है वो हतमी होती है। बेहतरीन जो तदबीरकार है वो अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह पाक के डिज़ाइंस क्या हैं, अल्लाह पाक ने क्या सोचा है, ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और वो ज़रूरी नहीं है, वो अल्लाह समद, वो बेनियाज़ है, वो कुछ भी कर सकता है। फ़िलवक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।